अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली आजम बुखारी और आप देख रहे हैं आप। मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। मैं आज आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंग्लैंड में गए हुए हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं। वो कल 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 करते हुए वो आज तक नहीं आए। वो इस वक्त भी इंग्लैंड में मौजूद हैं, उन्होंने फिर यूएई जाना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो इंग्लैंड में हालात वाक़यात है, जो मीटिंग्स चल रही हैं, वो क्या हो रहा है। उन मीटिंग्स का आल हवाल मैं आपको बता देता हूँ। उन मीटिंग्स में बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल है। शहबाज शरीफ को इंग्लैंड में क्यों बुलाया गया, और जो स्काइप है या कोई और जो सोशल मीडिया या नेटवर्क जो इंटरनेट सर्विस है वो क्यों इस्तेमाल नहीं की गई, फेस टू फेस क्या ऐसी मुलाकातें थी। और ख़ास किस्म के लोग वो इंग्लैंड में गए हैं, उनमें नून और शीन के बंदे थे। नून और शीन की लड़ाई चल रही है, उसके अलावा नून और शीन की लड़ाई जो है वो पीपल पार्टी के साथ चल रही है। लेकिन दरमियान में जो नून, शीन और पीपल पार्टी के जो मुश्तरका दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इन दोनों में जो निज़ाम चल रहा है वो सारा एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का साथ दे रही है अंदर अंदर से। लेकिन मैं आपको कहानी का हवाल बताने लगा हूं, असल में हो क्या रहा है। असल में कहानी ये है कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बुलाने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ चाहते ही नहीं है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हो। उसको पता है कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत करता है, अगर घिसी पिट्टी तोड़ ताड़ तूड़ के अगर जैसा तैसा भी हो ये 1 साल निकाल जाता है, तो लोग जो है वो शहबाज शरीफ को पसंद करेंगे। मकबूलियत शहबाज शरीफ की होगी, ना कि नवाज शरीफ की, क्योंकि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में कोई फर्क नहीं है। नवाज शरीफ इस वक्त अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बना हुआ है, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, केसेस से भागा हुआ है, आने का कोई नामो निशान नहीं है। नवाज शरीफ चाहते ही नहीं है कि शहबाज शरीफ कामयाब हो। वो क्या समझता है, वो ये समझता है कि शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर पाएगा और सारी गेम बिगड़ जाएगी, और जो ये सारा सिनेरियो है जो मेरी यानी कि गवर्नमेंट आनी है या मैं पाकिस्तान आऊँगा वो काम ख़राब हो जाएगा। असल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर एतबार करना ही नहीं चाहता, यानी कि उसको अपने छोटे भाई और भतीजे पे एतबार ही नहीं है। वो ये समझता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल पाएगी और हमजा शहबाज भी पंजाब में नाकाम हो जाएगा। और वो सबको ज़ाहिरी तौर पे वो पता है, जैसे सूरत हाल बिगड़ रही है। कुछ अर्सा पहले ये कहा गया था कि जी डॉलर डाउन हो रहा है, इकानमी अप हो रही है, लेकिन इस जैसा कोई काम नहीं हुआ। डॉलर अप ही हो रहा है, अप हो रहा है, अप हो रहा है, डॉलर डाउन हो ही नहीं रहा। इसमें मैं जो आपको बात ये बताने लगा हूं, सिचुएशन बड़ी ख़राब है। दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। असल में हो क्या रहा है, असल में जो नून और शीन की जो लड़ाई है, जो आपस में इख्तलाफ हैं, जो नून वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत जो है ना वो तहलील कर देनी चाहिए असम्बलियाँ और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए और लोगों में जाया जाए, जलसे किए जाएं, जैसे कि मरीम नवाज कर रही है। वो जगह जगह पे जलसे कर रही है, वो अपने बाप का जो निज़ाम है उसको प्रमोट कर रही है। वो ये समझती है कि आवाम में जाया जाए। वो ये कहते हैं कि जी इमरान नियाज़ी की जो 3.5 साल नाकाम गवर्नमेंट थी, जो उनके मुताबिक अगर हम उस गवर्नमेंट को ये यानी कि आगे हम कंटिन्यू रखते हैं 1 साल, तो सारा मलबा महंगाई का हमारे ऊपर आएगा। ये नवाज शरीफ की पार्टी के कहना, जो नवाज शरीफ के साथ प्यार करने वाले सियासतदान हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए, यानी कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको फ्री एंड फेयर कर लिया जाए। यानी कि जो इमरान खान साहब करके गए थे, जिस तरह उन्होंने जितने भी फॉरेन थे लोग, उनका जो वोटिंग यहाँ होनी थी उनको इन्होंने निकाल दिया। उनको पता था कि जी इमरान खान का वोट बैंक ज़्यादा है, उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म करना था, मशीन से हटाना था। वही पुराना जो निज़ाम है, जो पर्चियों के ऊपर स्टैंप लगा के अगर कोई मुर्दा भी है तो उसको जिंदा करके उसकी जगह वोट कास्ट कर दिया जाना था। एक इंकशाफ हुआ है, एक सोर्स है, वो मैं कोड नहीं कर पा रहा, मजबूरी है। उस सोर्स का कहना है, हाई प्रोफाइल सोर्स है, उसने सोशल मीडिया पे भी ये बात कही है। उसने कहा जी बहुत ज़्यादा बैलेट पेपर छपे हैं, यानी कि इतने ज़्यादा बैलेट पेपर छपे हैं, इतने वोट पाकिस्तान में है नहीं और जितने बैलेट पेपर छप रहे हैं या छप चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जल्द से जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सूरत हाल है, जो इमरान खान के जलसों में क्राउड आ रहा है बेतहाशा, जिस तरह के सियालकोट वाक़या हुआ जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, हमजा शहबाज ने गुल्लू बट्टों के जरिए जो जलसे को ख़त्म कराया,
और एक तफरकाबाजी पैदा करने की कोशिश की गई। मुसलमानों और ईसाइयों को तसादुम उसको गिना गया और उसने पुलिस को इन्वॉल्व करके वो जलसा ख़त्म करा दिया। और फिर जलसा एक और जगह पे हुआ, उस्मान डार साहब की जो फैक्ट्री है उसके ग्राउंड में वो जलसा मुनक्किद कराया गया। और उसमें इतना जलसा, इतना बड़ा जलसा, इतना क्राउड, इमीडिएट 3 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने सारा मैनेज किया। मैनेज करने के बाद वो सारा सेटअप बनाया और इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जलसा किया और उन्होंने उसमें ये इंकशाफ भी किया कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग जो है ना वो बैक पे साजिश बुन रहे हैं, कमरों में बैठकर एक साजिश हो रही है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो मैं, एक वीडियो पैगाम है उस साजिश में मैंने ये बता दिया है कि जी कौन कौन इस साजिश में शामिल है जो मुझे मरवाना चाहता है। तो इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और इसके ऊपर रिएक्शन भी आया, लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया। उन्होंने कहा खान साहब हम खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ हैं। बात मैं बैक पे लेकर जाना चाहता हूं। नून और शीन की जो लड़ाई है उसमें अब शीन कहती है कि जी हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए। IMF शीन शहबाज शरीफ साहब लास्टली जब गए सऊदीया गए, सऊदीया में उन्हें बिल्कुल किरास चिट दी गई। उन्हें कहा गया जी तहफ दी, उन्होंने घड़ियां दी, खजूरें दी, जैतून दिया, उन्हें वहां से रुखसत कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल सऊदी अरब ने ठीक कहा। सऊदी अरब खुद क्राइसिस में, सऊदी अरब को खुद मदद की जरूरत है। सऊदी अरब पाकिस्तान की इस वक्त मदद नहीं कर सकता। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है वो सबसे पहले सऊदी अरब के पास भाग के जाती है और मदद मांगती है। तो वो कहते हैं जी हमें मदद। कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरब की नज़रों में पाकिस्तान एक भिखारी है, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान के जो सियासतदान है इन्होंने ये वो फेस है ये सामने किया हुआ है। तो यही वो लोग बदनामी का सबब है। फौरन जाएंगे, मदद मांगेंगे, नहीं मिलेगी। तुर्की ने मदद छोड़ दी सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तानियों ने किया। तुर्क फीमेल लड़कियां जो थी उनको बदनाम करने को होगी। तुर्क नफरत कर गए, वो तुर्क जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान और उर्दू से मोहब्बत करते थे आज तुर्क पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहते, पाकिस्तानी का नाम भी नहीं सुनना चाहते। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। वहां से शहबाज शरीफ साहब उड़े, यूएई पहुंच गए, यूएई गए, वहां जाके यूएई की जो हुक्मरान है उनको मिले। उन्होंने एयरपोर्ट VIP लॉन्च में बिठाकर मीटिंग करके उन्होंने भी कहा जी हमारे हालात भी ठीक नहीं, हम माजरत खाएं आपसे। वहां से भी वापस आ गए। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है शहबाज शरीफ ने कि जी IMF से पैसे लें, IMF को समझाएं, अपने प्रोग्राम पे लेकर आए ताकि हमारे प्रोग्राम पे। लेकिन IMF इस बात पे फंसी हुई है कि आप तेल और डीजल की कीमतों में इजाफा करें। अगर तेल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी और अवाम का शोर आएगा। और इस शोर होगे में शहबाज शरीफ ये डरता है कि कहीं श्रीलंका वाला काम ही ना हो जाए, जहां हुक्मरानों को मार ही ना पड़ जाए, घसीट के रोडों की आवाम लेना है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अब कहानी क्या है, नून और शीन के दरमियान ये जो चमक चल रही थी, इसके दरमियान में एक चिड़िया है, उसके पास बड़ी खबरें होती हैं। बड़ी वो चिड़िया, कभी तो वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है वो चिड़िया, कभी तो पंजाब का निगरान वज़ीर आला होता है, कभी वो चिड़िया बहुत बड़ा साफी होता है, कभी वो चिड़िया बलूचिस्तान में गने लेकर वो मुजाहिद बना होता है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। ये मैं बताना चाहता हूँ पाक आर्मी को कि आप जब इस तरह के लोग प्रमोट करेंगे तो आप अपने नुकसान करेंगे। मैं इसकी जो कहानी बताने लगा हूँ, ये मौसूफ जो चिड़िया है, ये जो चिड़िया जर्नलिस्ट है, जो चिड़िया लिफाफी है, इसका काम ये है कि ये मतलब प्रस्त है, ये जिस तरफ झुकाव देखता है उधर ही झुक जाता है। तो मैं इसकी कारस्तानी बताने लगा हूँ। इसने मशवरा क्या दिया उस मीटिंग में, इसने मशवरा ये दिया है नून और शीन को कि जी आप एक काम करें, आप जो है ना नवाज शरीफ ठीक कह रहे हैं, लिहाजा आप अपने ऊपर बर्डन ना लें, लिहाजा आपसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, बड़ा निज़ाम खराब हो जाएगा। हम ये सारा मुद्दा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देते हैं। हम कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी इमरान खान के प्रेशर में वो आ गए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी नया इलेक्शन हो। ये चिड़िया का कहना है। चिड़िया ने ये वीडियो बयान में भी कहा है, ये वीडियो बयान सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। यानी कि चिड़िया ये कह चुकी है कि जी मैं कोट कर देता हूँ बयान जो चिड़िया ने कहा है। चिड़िया ने जो खबर दी है, चिड़िया ने जो खबर निकाली है, इंग्लैंड की जो मीटिंग्स चल रही थी उसके अंदर जो है ना, चिड़िया क्या कहती है, चिड़िया कहती है कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत को नाकाम बनाया जा रहा है। कोई मदद एस्टेब्लिशमेंट पहले कहती थी कि जी हम न्यूट्रल हैं, और वो आप प्रेशर डाल रहे हैं कि जी नहीं नए इलेक्शन करवाए जाएं।
तो चिड़िया ये साबित करना चाह रही है कि जी एस्टेब्लिशमेंट पहले न्यूट्रल नहीं थी, वही शहबाज शरीफ लोगों को लेकर है, और अब एस्टेब्लिशमेंट ही कह रही है कि जी इमरान खान बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लिहाजा नए इलेक्शन कराए जाए। ये चिड़िया ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जी आप वो नए इलेक्शन की तरफ ना जाए, वो शहबाज शरीफ का साथ दें। चिड़िया ने मशवरा दिया है कि सारे का सारा मुद्दा हम अपनी नाकामी का एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देते हैं। ये सारी कहानी बड़ी अजीब सी है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इन्होंने ये इक़्तिदार की जंग है, इनके ऊपर केसेस हैं, अरबों रुपए करप्शन के केसेस हैं, कत्लेआम के केसेस हैं, बड़ा अजीब सूरत हाल है। ये खुद को बचा रहे हैं, ये अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं। अब जरदारी की आखिर में मैं आपको कारस्तानी बताने लगा हूं कि जरदारी क्या कहता है। जरदारी ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा कोई जिन हूं, मैं बड़ा कोई सियासतदान हूं। याद रखें, मैंने जरदारी को मुंह पे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में आप लोगों की सियासत खत्म हो चुकी है। कहने का मकसद ये है, जरदारी अब क्या सोच रहा है? जरदारी ये सोच रहा है, जरदारी अपनी चाल क्या चल रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पीपल पार्टी खामोश है। पहले बड़ी पटाख रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी सोशल मीडिया पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ये वो, आगे पीछे, पार्लियामेंट में बड़े दबंग किस्म के बयान आ रहे थे। लेकिन अब पीपल पार्टी खामोश है, पीपल पार्टी खामोश तमाशा ही है। एक तो जरदारी की वजह से पीपल पार्टी खत्म हो गई, जितना वोट बैंक भी था वो इमरान खान साहब की तरफ चले गया। जरदारी ने गेम क्या किया है? जरदारी ने ये गेम की है, जरदारी ने सब जमातों को ये बताया, फजल रहमान भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। जरदारी की चाल में फजल रहमान भी है, ये नून लीग के साथ हाथ कर गए हैं, ये यानी कि शीन लीग और नून लीग के साथ ये हाथ कर चुके हैं। इन्होंने किया क्या? इन्होंने ये किया कि जी 3.5 साल इमरान खान साहब ने जो है ना वो कोई काम नहीं किया, इनके बकौल जरदारी कहता है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई निज़ाम नहीं था, महंगाई बढ़ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया, फलान ढिमकान। तो अब 1 साल शहबाज शरीफ को दे दिए जाए और उसे ये पता है कि इससे हुकूमत कंट्रोल नहीं होगी। अब जरदारी बारहा नवाज शरीफ को फोन कर रहा है कि आप एक काम करें, आप 1 साल जो टेन्योर है ये शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट करने दें। अब वो चाहता क्या है? वो चाहता ये है कि जो शहबाज शरीफ है वो गवर्नमेंट करे, इसमें ये महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, IMF कोई फंड नहीं देगा, यानी कि इसमें अगर ये तेल और डीजल की, पेट्रोल और डीजल की कीमत को अप नहीं करते तो IMF जो है ना वो नहीं देगा, फंड नहीं देगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत नाकाम हो जाएगी और पक्की पक्की नून की सियासत भी खत्म, बाकी बचता है पीपल पार्टी। अब जरदारी ये समझ रहा है कि उसका जो नालायक तरीन बेटा है वो अमेरिका में भी बार बार बेटे को भेज रहा है, पहले भी भेजा, अभी भेजा। वो अमेरिका को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर रजीम चेंज ही है तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये जरदारी ने अपने बेटे को प्लांट करने की कोशिश कर रहा है और ये मुख्तलिफ टाइम में ये बात हो भी चुकी है पहले, कि ये कहा भी जा चुका है कि जी जो अमेरिका है उसकी जो सिलेक्शन हो चुकी है वो ये हो चुकी है कि जी इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर इस चेन को देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें जो पाकिस्तानी अवाम की सोच है, जो पाकिस्तानी अवाम का जो इजहार राय है, जो वोट है, उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, इंतहाई बड़ी दुश्मनी है। पाकिस्तानी अवाम हमेशा पिसती रही है। मैं हमेशा हर फोरम पे ये कहता आ रहा हूं कि जो अवाम है वो हाकिम है, जितने भी सरकारी अफसरान हैं, जो भी इदारा है और जो भी सियासतदान है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो वज़ीर आला है, अवाम उसकी हाकिम है, ना कि महकूम। ये सियासतदान अवाम के महकूम है, लेकिन यहाँ उल्टा चक्कर है। यहाँ वोट दे, बंदा जीत के आया, वो आपका सरदार बन जाता है, वो आपका नवाब बन जाता है, वो आपका राजा बन जाता है। कहने का मकसद ये है इस सिस्टम को अब ब्रेक होना है। अब ये सिस्टम ब्रेक होने वाला है। मेरी तमाम इदारों से ये दरख्वास्त है, मैं इन तमाम इदारों से अपील करना चाहता हूं, खुदारा अवाम का रुझान देखें। ये अवाम आपसे मोहब्बत करती है, इसी अवाम की वजह से आप नंबर 1 हैं। ये अवाम ही आपको प्रमोट करती है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं सोशल मीडिया फोरम के ऊपर कि इनकी इजहार राय, इनके वोट को इज्जत दें। जो वोट के इज्जत का नारा है वो अवामी नारा है। आप जो ये बैलेट पेपर का जो इंकशाफ हुआ है कि जी तादाद में बहुत ज्यादा छप के आए हैं,
तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब नहीं मालूम कि ये बैलेट पेपर किस साइड पे जाने हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को रुझान देखें जो आपसे मोहब्बत करती है। आज आपका फैसले का टाइम है। आज आप फैसला करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाज़िलें अबूर करेगा और कामयाबी की तरफ जाएगा। अगर आज आपका फैसला गलत हुआ तो याद रखें, आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आखिर में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं। ये चिड़िया ने उनको मशवरा दिया है कि जी ये जो नाकामी है ना शहबाज शरीफ साहब, ये आप अपने ऊपर ना लें। यानी कि आप ये ना समझें कि कल को आपको कोई कहे कि जी आप नाकाम हो गए और आपने असम्बली डिसॉल्व कर दी। मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम करें, सारे का सारा मुद्दा एस्टैब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें कहा कि जी प्रेशर बढ़ा है, लिहाजा इलेक्शन नहीं कराए जाए, इसलिए आप असम्बली डिसॉल्व कर दें। तो आपने असम्बली डिसॉल्व कर देनी, आपने कहना है कि जी मुझे तो आर्डर मिला था कि असम्बली डिसॉल्व कर दे, वरना मैं तो हुकूमत चला लेता और हुकूमत बड़ी अच्छी चल रही थी और बड़े बड़े मैंने काम करने थे। तो मशवरा दरमियान में ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो जीत चुका है। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया ये है कि जी असम्बलियाँ ख़त्म कर दी जाएँ, तहलील कर दी जाए, आप निगरान हुकूमत को बिठा दें और नया इलेक्शन करा लें। तो ये इसलिए फिर मैदान में आ गए हैं। तो नए इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा है और मुद्दा ये सारा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये डालेंगे, क्योंकि हमेशा से जो नवाज शरीफ की सियासत है वो यही रही है कि जब भी बदनाम करना है तो रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारों को, जो पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर हैं, जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, इनको बदनाम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।